बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पैराडाइज कॉलेज की तरफ से इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम किया जाता है। लास्ट टाइम हमने 3 जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं स्टोरी के, तो आज हम 4th वन एंड द लास्ट वन डिस्कस करेंगे जो है बेटर एटीट्यूड्स। तो अपनी बुक्स पकड़ें और लास्ट वाला जो इसका टॉपिक है वो ओपन करें। आज हम ये पढ़ेंगे जहाँ से लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। बेटर एटीट्यूड्स मतलब बेहतर रवैये। एटीट्यूड किसको बोलते हैं बच्चों? मैनर को, बिहेवियर को। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग या फिर आप टुवर्ड्स एनी पर्सन कह सकते हैं। वी मीन द वे वी फील बाय एन एटीट्यूड। एक एटीट्यूड से वी मीन हम मतलब लेते हैं द वे वी फील, जो हम महसूस करते हैं टुवर्ड सम। ये जिस बच्चे ने अपनी आईडी किसी लिंक से बनाई हुई है वो भी अपना पीसी नंबर ऐड करे और अपना नाम लिखे रियल वाला। टुवर्ड सम आइडिया और सम इवेंट। रवैये से हमारी मुराद वो अंदाज है जिससे हम किसी ख्याल या किसी वाक़या को महसूस करते हैं। कोई हमें आइडिया आता है या फिर कोई वाक़या होता है, तो उस वाक़या को लेके हमारा जो एटीट्यूड होता है, मतलब हम शॉक होते हैं, हम उसके साथ नरमी से पेश आते हैं। किस तरह से हम किसी वाक़या को सुन के जो हम एक्ट करते हैं उसको हम बिहेवियर या एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। इफ अ पर्सन बिलीव्स, अगर कोई आदमी यकीन रखता है दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, किसी किस्म के तवीज पहनने पे, विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, के वो उसको किसी बदशुगनी से बचाएगा। अब ये देखें, ये फर्स्ट कंडीशन की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट कंडीशन कहता है इफ, अगर अ पर्सन बिलीव्स, एक अगर कोई आदमी यकीन रखता है कि किसी किस्म का वो तवीज पहने तो वो बदशुगनी से क्या होगा या बदकिस्मती से बचा रहेगा। ही विल वियर द चार्म, तो वो तवीज पहनेगा, एंड विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट इट, और इसके बगैर वो क्या महसूस करेगा? बेचैन रहेगा। अब देखिए, चार्म यहाँ पे किसको बोला गया है बच्चों? चार्म यहाँ पे तावीज को बोला गया है। बेसिकली चार्म हम खूबसूरती को भी बोलते हैं और चार्म हम लोग तवज्जा को भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चार्म है उसका मतलब है तावीज। तावीज जो पहनते हैं ना, लाइक एम्यूलेट, फेटिश। तो अगर कोई बंदा तवीज़ पहनता है तो वो यकीन करेगा कि ये तवीज़ उसको बदकिस्मती से बचाएगा, और अगर वो तवीज़ नहीं पहनेगा तो उसके बगैर उसको क्या होगा? वो बेचैनी सी होगी कि मैंने तवीज़ नहीं पहना हुआ तो हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। ठीक है, आगे देखें। बच्चों, तो आगे है इट फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स, ऐसे एहसास जिनमें ये डर होता है। सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस, जिस तरह से ये, तो इसको हम तोहमात कहते हैं ये, या फिर ये तोहमात कहलाते हैं। जैसे ही उन्होंने एग्जांपल दी है कि कोई बंदा तावीज़ पहनता है, तो जब वो तावीज़ नहीं पहनेगा तो वो ना थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेगा कि पता नहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। तो इस तरह का जो डर होता है हमारे एहसासात में, उसको हम तोहम परस्ती कहते हैं। ठीक है, वहम कहते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, वो साथ साथ कैंडिडेट्स को भी मैं एडमिट कर रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस में जैसे कि आपको स्ट्रक्चर का पता है कि इफ क्लॉज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर, ये दो चीजें होती हैं। मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर होता है, इफ क्लॉज में कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। बेसिकली जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें क्या होता है? इसमें पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड कंडीशन में मैंने आपको थर्ड कंडीशन पढ़ाई थी जिसमें था कि टोटली क्या होता है? ये हाइपोथेटिकल कंडीशन को बयान करता है, ऐसी कंडीशन जिसको पॉसिबल करना कभी भी पॉसिबल नहीं था, जो कि इम्पॉसिबल थी, वो भी किसमें? पास्ट में। तो यहाँ पे फ्यूचर और इंडेफिनेट का कंसेप्ट है कि आप इंडेफिनेट में जो काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलता है। ठीक है, अभी अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उसका जो फल है जिसको बोलते हैं, या उसका जो रिजल्ट है अच्छा, वो आपको किस में मिलता है? फ्यूचर में जाके मिलता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी डिपेंड कर रही होती है आपके इंडेफिनेट पे, आपके प्रेजेंट पे, कि मौजूदा दौर में आप जो काम कर रहे हैं उसका सिला आपको किस में मिलेगा? जाके
फ्यूचर में। इफ ही वर्क्स हार्ड, देखिए अब यहाँ पे वर्क्स हार्ड तो क्या है, ये जो वर्क्स है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म है, तो विल पास, तो आगे क्या है, ये फ्यूचर है। अगर वो सख्त मेहनत करता है तो ही विल पास द एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान पास कर जाएगा। अब देखिए मेहनत आपने प्रेजेंट में करनी है, ठीक है, लेकिन जो आपको सिला है वो किस में मिलेगा, वो इंडेफिनेट में मिलेगा, सॉरी वो फ्यूचर में मिलेगा आपको जाके, उसका रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा, फ्यूचर में, ठीक है। फिर इसी तरह से है नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखें, इफ ही विल गेट द ट्रेन, he will get the train if he gets up early in the morning। तो यहाँ पे जो है वो क्या बताया गया है आपको कि ये जो सेंटेंस है ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, इफ वाली क्लॉज पहले भी आ सकती है और इफ वाली क्लॉज जो है वो मेन क्लास के बाद में भी आ सकती है, उससे ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ता। तो पॉसिबिलिटी तो वही है, इफ ही विल गेट द ट्रेन, वो ट्रेन हासिल कर लेगा, इफ अगर ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर वो सुबह जल्दी उठता है तो। देखिए इफ वाली क्लॉज पहले भी आ सकती है बाद में भी। अब इसकी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। वेरिएशंस में क्या होता है कि ये तरह तरह की जगह पे शो होते हैं, तो वहाँ पे इनका यूज़ थोड़ा सा चेंज होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट वाले जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में मेन क्लॉज में जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस सिंपल फ्यूचर क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर मोस्टली 100 में से 95% जो इसके सेंटेंसेस होते हैं ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही होते हैं, बाकी जो 5% है वो प्रेजेंट परफेक्ट या कंटिन्यूअस में से भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी वेरिएशन चेंज हो जाती है, वेरिएशन का मतलब होता है यूज इसका सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। देखते हैं कैसे, मेन क्लास में वेरिएशन देखते हैं, इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं होती, दे मे माइट कम, हो सकता है वो आ जाए। यहाँ पे मे और माइट मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, तो जो यहाँ पे परफेक्ट यूज है वो मे का है, लेकिन माइट का भी हो सकता है। मे का मतलब होता है शायद में, तो माइट का मतलब है हो सकता है, ये भी परहैप्स के मीनिंग्स में ही आता है, लेकिन मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, माइट में जरा थोड़ी सी कम होती है। माइट को हम लोग पास्ट की फॉर्म में भी यूज करते हैं, पास्ट में भी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, इफ यू आर फ्री, अगर तुम फ्री हो मतलब काम नहीं कर रहे हो, यू मे कैन लीव एट वंस, तुम जा सकते हो। अब यहाँ पे मे भी कैन भी, तो जो ज्यादा परफेक्ट है वो यहाँ पे कैन होगा कि इफ यू आर फ्री, अगर तुम फ्री हो, अगर तुम फारिग हो, यू कैन लीव एट वंस, तो तुम अभी जा सकते हो। मे भी आ सकता है, तुम यू मे लीव एट वंस, तो मे यहाँ पे रिक्वेस्ट के मीनिंग्स में आ जाएगा, कैन यहाँ पे ऑर्डर के मीनिंग में आ जाएगा, ठीक है। यू मे लीव एट वंस तो इसका मतलब है तो आप जा सकते हैं, जरा थोड़ी सी रिक्वेस्ट के साथ के, ठीक है भाई आप फ्री हैं तो आप जा सकते हैं। तो कैन यहाँ पे ऑर्डर है, सिंपल ऑर्डर है कि आप फ्री हैं, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो आपको एक और बात बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना सिंपल टेंस नहीं है जितना आप पिछले क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि इसका स्टार्ट जो है वो एंड जो है वो ती है, ता है से होता है, एटसेट्रा। इसके और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर्स को क्लियरली समझने के लिए हमारे पैराडाइज कॉलेज का जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे जाके इंग्लिश के लेक्चर्स में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने वहाँ पे लेक्चर दिया हुआ है, उसमें टोटली प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा स्ट्रक्चर है, बीच में इज आर एम का कहाँ पे यूज होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इससे पहले आप लोगों को जस्ट ये पढ़ाया गया होगा कि इज आर एम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट भी में भी यूज होते हैं। इनका यूज कैसे है, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो लेक्चर पूरा देखें, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लिंकिंग वर्ब्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे इफ यू आर फ्री, ये वाला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यहाँ पे आर एज अ क्या यूज हुआ है,
लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है। इफ यू वांट टू सक्सीड, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। अब यहाँ पे मस्ट मॉडल वर्ब है जो इम्फोसिस कर रहा है, जोर दे रहा है कि तुम्हें लाजमी मेहनत करनी चाहिए। और शुड यहाँ पे बच्चों डिसीजन के मीनिंग्स में आ जाता है, एडवाइस के मीनिंग में आ जाता है, नसीहत के मीनिंग में आ जाता है। अगले बंदे को नसीहत करना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सख्त मेहनत करनी चाहिए। तो सेंटेंसेस की वेरिएशन चेंज हो जाती हैं। अगर आपको इफ क्लॉज में वांट आता है, आर आता है, डजंट आता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मस्ट और शुड यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। मे कैन, इसकी वेरिएशन क्या है कि ऊपर वाले में आप ऑर्डर दे रहे हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नीचे वाले सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वाले सेंटेंस में आप पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो शायद वो आ जाएं। थोड़ी पॉसिबिलिटी और ज्यादा पॉसिबिलिटी। दूसरे सेंटेंस में आप लोग एक तो ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड वाले सेंटेंस में आप लोग जोर दे रहे हैं बात पे और साथ में नसीहत भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इफ यू वांट टू अवॉइड हिम यू हैड बेटर लीव द प्लेस। देखो, अगर तुम उसको इग्नोर करना चाहते हो, उससे अवॉइड करना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो, तो यू हैड बेटर लीव, ये भी एडवाइस के मीनिंग में आ जाता है। यहाँ पे बच्चों हैड पास्ट परफेक्ट में यूज नहीं हुआ। यहाँ पे हैड का बेटर के साथ यूज का मतलब है, इसका मतलब है अच्छा है कि। यहाँ पे हैड बेटर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। यू हैड बेटर लीव द प्लेस, तो तुम्हें ये जगह प्लेस, तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ये मस्ट या शुड का मीनिंग देता है जब हैड प्लस बेटर का यूज होता है। तो ये क्या है, प्रेजेंट में इम्पॉसिबिलिटी को एक जगह पे हमने हैड पढ़ा था जहां पे ये इम्पॉसिबिलिटी शो करता है पास्ट में, ठीक है। इफ आई वर मिलियनर आई हैड अ गुड जॉब, इफ आई हैड अ गुड जॉब आई वर मिलियनर। तो यहाँ पे हैड प्लस बेटर का मतलब है बेहतर ये है कि तुम यहाँ ये जगह छोड़ दो। तो हैड यहाँ पे किसके मीनिंग्स में इम्फोसिस, वो मैंने आपको पढ़ाया था ना, हैव टू, हैड टू, हैज टू। यहाँ पे हैड एज अ पेयर इन्फिनिट यूज हुआ है जिसके साथ टू का यूज, हैड टू बेटर लीव या हैड टू लीव द प्लेस यूज होना था। यहाँ पे हैड टू या हैड बेटर। अगर हैड टू का यूज करना है फिर हमने बेटर का यूज नहीं करना। अगर हमने बेटर का यूज करना है तो फिर हमने टू का यूज नहीं करना, फिर हम बेयर इन्फिनिट का यूज करते हैं। तो बेयर इन्फिनिट किसको कहते हैं, जिनके साथ टू का यूज नहीं लगता लेकिन वो इन्फिनेटिव के मीनिंग में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने ये सारी जो हमने वेरिएशंस हैं ये हमने मेन क्लॉज की पढ़ी हैं। अब हम इफ क्लॉज की वेरिएशंस पढ़ेंगे। इफ क्लॉज में वेरिएशंस कैसे चेंज हो सकती हैं जगह जगह पे, तरह तरह के सेंटेंस में, वो देखते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर योर बुक, अब देखें यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट जरूरी नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज हो, वहाँ पे 5% प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज होता है। लेकिन जो मेन क्लॉज है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहता है, सिंपल फ्यूचर ही रहता है, ठीक है। इफ यू आर लुकिंग, सिंपल फ्यूचर के अलावा जहाँ पे हम लोग वेरिएशन चेंज करते हैं इफ वाले क्लॉज की, तो आगे उसकी भी वेरिएशंस क्या होती हैं, चेंज हो सकती हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा, ऊपर वाले सेंटेंस में इफ यू आर लुकिंग फॉर योर बुक्स, अगर तुम अपनी किताबें ढूंढ रहे हो, यू विल फाइंड इट ऑन द टेबल, तो तुम उनको मेज पे ढूंढ सकते हो, या वो तुम्हें कहाँ पे मिलेंगी, वो तुम्हें मेज पे मिलेंगी। अगर तुम अपनी किताबें ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें कहाँ मिलेंगी, मेज पे। डेफिनेटली हो सकता है वो मेज पे पड़ी हूँ। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी को शो करता है 100%। इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, आई शैल प्ले विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगी। अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगी। तो ये क्या था, ये था हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है वो। अब नेक्स्ट बुक पे आए, कम टू द बुक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे हमने प्रिवेंट, बचने के वर्ड को यूज किया है हम, फ्रॉम हैविंग बैड लक। प्रिवेंट का यूज हम लोग देखेंगे, प्रिवेंट के साथ अक्सर फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज होती है। तो फ्रॉम, जहाँ पे एक बात याद रखें, फ्रॉम वर्ड जो है जब वो एज प्रेपोजिशन यूज होता है तो उसके आगे आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ठीक है। हैविंग, डूइंग,
तो जहाँ पे फ्रॉम यूज नहीं होता वहां पे हम प्रिवेंट के साथ क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब को भी यूज कर लेते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं हम टू प्रपोजिशन को यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर टू प्रपोजिशन यूज होगी, टू एज अ प्रपोजिशन, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, ही ट्राई टू प्रिवेंट मी, वो मुझसे बचना चाहता है, टू लीव, जाने के लिए। ही ट्राई टू प्रिवेंट मी फ्रॉम लिविंग, ठीक है ना, ही ट्राई टू प्रिवेंट मी फ्रॉम लिविंग, वो मुझे जाने से बचाना चाहता है कि मैं ना जाऊं, मतलब छोड़ने से। और ही ट्राई टू प्रिवेंट मी लिविंग, फिर वो क्या कर रहा है, ही ट्राई टू प्रिवेंट मी। अब यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट लिविंग का यूज किया है, लेकिन मीनिंग वही सेम देगा। ही ट्राई टू प्रिवेंट मी लिविंग, वो यहाँ से मतलब मैं छोड़ने से बचना चाहता है, मैं ये जगह छोड़ना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे से बचाना चाहता है। ही ट्राई टू प्रिवेंट मी फ्रॉम लिविंग, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम लिविंग छोड़ने से सेम मीनिंग है। तो जहाँ पे बेसिकली आपको बताने का मतलब ये है कि जहाँ पे फ्रॉम का यूज होता है वहां पे आईएनजी वाली फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बीइंग का यूज पढ़ना है, वो हम लोग देखते हैं। पहले बुक की तरफ आए, अब बुक का पढ़ लें। फीलिंग विच, ये मैंने आपको बता दी है, तोहमात क्या होती हैं, जिनमें एहसासात होता है, डर होता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो ये हो जाएगा। सुपरस्टिशंस, तोहम प्रस्ती, पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड। तोहम प्रस्ती में क्या होता है, तोहम प्रस्त लोग अच्छी या बुरी किस्मत या निशानियों पे यकीन रखते हैं। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस, और इनकी जिंदगियां इस तरह की अलामा से बड़ी हद तक मुतासर होती हैं। जिस बात पे आपका हद से ज्यादा बिलीव हो जाए ना, तो वो सच में वैसा होना भी शुरू हो जाता है और उसका आपकी लाइफ पे इफेक्ट भी पड़ता है। आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, हमारे आजकल के जो मतलब आज की जनरेशन में एक बात होगी, बहुत ज़्यादा लोग तो इस पे बिलीव नहीं रखते होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप लोग 40 गर्ल्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं तो बीच में 20 गर्ल्स का तो बिलीव ज़रूर होगा। आप लोगों ने एक बात अक्सर सुनी होगी कि बाएं आंख की ट्विचिंग से, जिसको हम लोग कहते हैं आंख का फरकना, बाएं आंख की फरकने से कुछ कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ बुरा होने वाला होता है। तो जब आपकी बाईं आंख फरकती है तो आप ऑल टाइम यही कहते हो, नहीं कुछ बुरा होने वाला है, नहीं कुछ होने वाला है। तो डेफिनेटली अगर वो इस रीजन से नहीं, किसी और रीजन से उस पीरियड में, उस टाइम में आपके साथ कुछ बुरा होता है, तो आप क्या कहते, देखा देखा मैंने कहा था ना कि मेरी बाईं आंख फरक रही है, कुछ बुरा होने वाला है। हालांकि उसका आंख के साथ कोई तल्लुक नहीं है। आंख मतलब कोई आपका वो सिग्नल देने वाला थोड़ी ना है कि आपको जो पहले बता दे नहीं आपके साथ कुछ, वो हो सकता है आपके साथ एज यूजुअल रूटीन में कुछ बुरा हुआ हो, आपके साथ कोई इंसिडेंट छोटा मोटा, कोई छोटी सी बात भी हुई हो, तो आप उसको कहते एग्जैजरेट करते, नहीं आंख फरकी थी मेरी इस वजह से हुआ है। तो इसको हम लोग तो हम प्रस्ती कहते हैं, और लाइफ पे इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है जब हम किसी ऐसी चीज पे बहुत हद से ज्यादा बिलीव कर लेते हैं। तो सुपरस्टिशंस का मतलब होता है फॉल्स नोशंस, फैलेसी, मतलब गलत बातों पे जो है ना वो बिलीव करना, गलत निशानियों पर यकीन रखना। सुपरस्टिशंस बिलीव्स, ये जो तोहम परस्ती के अकायद मतलब बिलीफ होते हैं, आर बीइंग ओवरकम, दबाए जा रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंस के तरीकाकार से, टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये वाजह करके, दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम, कि इनके पीछे कोई ठोस बुनियाद नहीं होती है, कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता। साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से तोहम परस्ती के ये जो अकायद हैं, यकीन है, ये साबित करने के लिए दबाए जा रहे हैं कि इनके पीछे कोई बेसिक या ठोस बुनियाद नहीं है, मतलब इनके पीछे कोई रीजन नहीं है। अब आंख का फरकना और किसी मुसीबत का आना, मुझे कोई बंदा लॉजिक बता सकता है इसके पीछे का? मतलब आपकी आंख इतनी स्पेशल है कि वो उसको पहले ही पता चल गया कि आपके पास साथ कुछ होने वाला, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपके मसल्स की वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, नींद ना पूरी होने की वजह से भी। अब उसका प्रॉपर रीजन है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो डेफिनेटली आपकी आइज के जो मसल्स हैं वो ट्विच करते हैं। ठीक है, तो किसी किस्म की आपके ब्रेन का कोई डैमेज हो सकता है इस तरह से, साइंस ये कहती है। अच्छा, तो साउंड का मतलब यहाँ पे आवाज नहीं है, साउंड का मतलब यहाँ पे सॉलिड है, एक्यूरेट है, मतलब मजबूत है। ठीक है, तो बेसिस का मतलब होता है फाउंडेशन, उसकी जो बुनियाद है, ये जो फाल्स नोशन है, ये जो नोशन है, इसके पीछे जो बुनियाद है, अब वो रीजन प्रॉपर नहीं है। अब हमने बीइंग का यूज देखना है बच्चों। बीइंग का यूज होने के मीनिंग्स में आता है, जैसे डू का मीनिंग, डू का वर्ड है ना करने के मीनिंग में, वैसे ही बीइंग का मतलब है होने का। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस
और पास्ट कंटिन्यूस में यूज होता है। ये सिंपल सेंटेंसेस में भी यूज होता है, लेकिन बेसिकली ये पैसिव सेंटेंसेस में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये एज अ वर्ब यूज होता है जहाँ पे ये होने के मतलब को, जैसे डू एज अ वर्ब यूज हो तो वो करने के मतलब में आता है, ठीक है, कोई काम करना। हेल्पिंग वर्ब में आए तो वो डू डज की मीनिंग में आता है। ये बीइंग मतलब होना। यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस दोनों टेंसेस में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपकी जो बुक है वहां पे है बीइंग ओवरकम, इसका मतलब है दबाया जाना, ठीक है। होने का मीनिंग यहाँ पे है दबाया जाना किसी चीज का, मतलब किसी चीज का स्ट्रेस होना, स्ट्रेच होना। इज बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, इस तरह से ये यूज होता है। तो एडजेक्टिव और नाउन को फॉलो करता है, या तो इसके आगे एडजेक्टिव लगता है या फिर नाउन लगता है। फिर ये बिहेवियर या किसी किस्म का एटीट्यूड शो करता है, ठीक है। ही इज बीइंग नाइस, वो अच्छा हो रहा है। आई मीन कि पहले वो अच्छा नहीं था लेकिन अब वो इन प्रोसेस है, उसकी आदत में चेंज आ रहा है, तो उसका चेंज होते हुए बिहेवियर को शो करता है। ही इज बीइंग क्रूअल, वो लड़ाकू हो रहा है। आई मीन वो लड़ाकू बनता जा रहा है, हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। तो पहले मतलब वो अच्छा था, तो अब थोड़ा थोड़ा लड़ाकू होता जा रहा है। ही इज बीइंग अ जेंटलमैन, वो अच्छा आदमी बन रहा है। तो इस तरह से क्या करता है, बीइंग अ जेंटलमैन। अब ये तीनों सेंटेंसेस में देखें, यहाँ पे नाइस क्या है, मैं आपको अनम्यूट करने लगी हूँ, मुझे आप लोगों ने बताना है। यहाँ पे नाइस वर्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है जी, खुद को अनम्यूट करो और मुझे बताओ नाइस वर्ड यहाँ पे क्या है जी, बचाओ। नाइस क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? नाइस यहाँ पे नाउन है कि एडजेक्टिव है, जल्दी बताना बच्चों को। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है, एडजेक्टिव क्यों है एडजेक्टिव? और सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो कर रहा है ना, तो क्रोल है यहाँ पे। एडजेक्टिव। हाँ, जेंटलमैन भी एडजेक्टिव है। आप लोग टाइम बहुत लगाते हो, इसलिए मैं दोबारा से कैरी करने लगी हूँ। जेंटलमैन भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। और आई थिंक आज काफी बच्चों को नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो बीइंग के बाद हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं, उसका यूज भी देख लेते हैं। तो वो पैसिव में, मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, लेकिन डेफिनेटली ज्यादातर इसका जो यूज है वो एक्टिव पैसिव में होता है, ठीक है। तो मदर इज कुकिंग डिनर, ये एक्टिव सेंटेंस है ना, तो जब हम एक्टिव को स्पेशली प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे बीइंग का यूज होता है, डेफिनेट होता है। डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय मदर, ठीक है, जो खाना है वो किससे बन रहा है, माँ से। तो बीइंग कुक्ड मतलब बनना, उसका जो होना, बनना, एग्जिस्ट है। माई कार इज बीइंग सर्विस्ड, मेरी कार क्या हो रही है, सर्विस हो रही है उसकी। तो द रूफ इज बीइंग रिपेयर्ड, इस तरह से रिपेयर, छत रिपेयर हो रहा है, छत की रिपेयरिंग नहीं बल्कि छत क्या हो रहा है, बीइंग रिपेयर्ड, रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे बीइंग, बीइंग, ये जो तीनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, तो जब उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे बीइंग का यूज लाजमी होता है। फिर एज अ नोन भी यूज होता है ये, जैसे ह्यूमन के साथ हम बीइंग्स यूज करते हैं, आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स मतलब जिस चीज का वजूद हो, जो चीज एग्जिस्ट करती हो, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। आर स्ट्रेंज क्रिएचर्स, अजीबोगरीब एक क्रिएचर है। ह्यूमन के साथ हमने बीइंग्स का यूज क्यों किया है, इसको एक तो प्रॉपर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये स्पेशली एक क्रिएचर बनाई गई है, मतलब तो इसलिए हमने इसको स्पेसिफिक करने के लिए यहाँ पे बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, स्पेशली क्रिएट किए जाते हैं, जिनके लिए बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स बच्चों इसलिए यूज किया है कि उर्दू में हम लोगों का हम लोग मानते हैं ना कि कायनात, ये जो मतलब है, ये हमारे लिए स्पेशली यहाँ पे अशरफुल मखलूकात हम हैं, हमें प्रेफर किया जाता है। इसलिए मैनी पीपल बिलीव इन सुप्रीम बीइंग दैट कंट्रोल आवर वर्ल्ड एंड लाइव्स। सुप्रीम बीइंग यहाँ पे जो पार को कहा गया है, जो कि हमारी वर्ल्ड और दुनिया को कंट्रोल करती है, तो वो जात कौन सी है, अल्लाह ताला की ना। तो स्पेसिफिक चीजों को जो कि कंट्रोल करती है और जिसके लिए दुनिया बनाई गई है, उनके साथ हम बीइंग्स का यूज करते हैं एज अ नाउन, ठीक है।
फिर उसके बाद कुछ सुपरस्टिशंस आपको दिखाने हैं। पहले बुक की तरफ आ जाएं, फिर मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा और पढ़ लें इसको। अच्छा, फ्यू पीपल, फ्यू का यूज हुआ है यहाँ पे, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू आपको याद होगा। तो फ्यू यहाँ पे मतलब बहुत ही कम लोग के मीनिंग्स में आएगा, बहुत ही कम लोग। अच्छा, फ्यू पीपल टुडे बिलीव, टाइम थोड़ा रह गया, मुझे जरा स्पीड पकड़नी पड़ेगी। बिलीव दैट डिजीजेस आर कास्ड बाय इवल स्पिरिट्स। अब बहुत ही कम लोग ये यकीन रखते हैं आज के दौर में, ज्यादा पहले के दौर में लोग ज्यादा बिलीव रखते थे, आज के दौर में थोड़ा बिलीव रखते हैं कि बीमारियां इवल स्पिरिट्स मतलब बदरूहों की वजह से चलती हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स पीछे देखते हैं। इवल स्पिरिट्स मतलब फेंट डिमॉन, डेविल, शैतानी रूहें, जिनको हम लोग कहते हैं कि चिला या काले जादू से इनको काबू किया होता है। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड या प्रैक्टिस्ड। एस्ट्रोलॉजी कहते हैं यही सितारों और सितारों का जो नॉलेज होता है कि आपके सितारा गर्दिश में है, आपके सितारे की वजह से आपकी लाइफ में ये होगा वो होगा। तो फॉर्चून टेलिंग मतलब ये जो हाथ वगैरह देखते हैं, नजूमी बनते हैं, तो कहता है आज आज भी इनका कंसेप्ट है कहीं ना कहीं, आज भी इनका जो है ना अमल चलता है। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोनॉमी, फॉर्चून टेलिंग, प्रीटेंडिंग, प्रोफेसी, प्रोफेसी करने वाला, आपका फ्यूचर बताने वाला। ठीक है, दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड। अब ये ज्यादा इंसानों की जिंदगी पर असर नहीं डालता जितना ये कभी डालता होता था। पहले ज्यादा लोग इसको मानते थे, अब सिर्फ कुछ हद तक मानते हैं। इट हैज बीन लर्न दैट देयर इज ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीजन फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑफ टू पीपल। अब ये कहा जाता है कुछ लोगों के साथ पेश आता है जो भी मामला, इसकी हमेशा एक मकबूल फितरी वजह होती है, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई रीजन लाजमी होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे साथ होता है उसके पीछे एक रीजन होता है। एज अ रिजल्ट मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स, लोकल मिरर एंड द नंबर ऑफ 13। तो यही वजह है कि अब ज्यादातर लोग जो है वो टूटे हुए शीशे या काली बिल्ली के रास्ता काटने से या फिर वर्ड 13 जो डिजिट है इससे नहीं डरते हैं। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं ये ट्रांसलेशन खत्म कर लूँ। बाय द साइंटिफिक मेथड, साइंस के इस्तेमाल से, इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है जान लेना, ठीक है, प्रूव कर लेना, दैट आइडियाज आर नॉट नेसेसरली ट्रू बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि अब ये बात साबित हो चुकी है कि ख्यालात को सिर्फ इसलिए ज़रूरी तौर पर ठीक कहना कि इन पर लंबे अरसे तक यकीन है, तो अब ये ऐसा नहीं है। मतलब यही मानते हैं ना कि हमारे बावजूद इस पे यकीन रखते हैं तो ये सही होंगे, नहीं, आज के लोग ऐसे नहीं करते हैं। आज के लोग पहले रीज़न ढूंढते हैं। ठीक है, in order to acceptable to the scientist to people we use the scientific method, बल्कि इसके पीछे साइंसी लिहाज से साइंसी तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं और पीछे की रीजन ढूंढी जाती है। हम ये नहीं कहते कि हमारे बावजदाद कहते थे कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो सफर नहीं करना चाहिए, आज हम कहते हैं मतलब रीजन क्या है। काली बिल्ली बेचारी अपने घर भी तो जा सकती है ना, अपने घर जाने के लिए वहां से गुजर रही होगी या फिर खाना वगैरह ढूंढने के लिए। अब हम उसकी वजह से हम अपना सफर कैसे छोड़ दें। अब उसको काला बनाया है अल्लाह ताला ने, तो इसमें मतलब उसका तो कोई कसूर नहीं था। अब उसने क्या मतलब, अगर हम कहीं दावत पे जा रहे हैं तो उसने रास्ता काट लिया तो क्या वो आके हमारा खाना खराब कर देगी वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने कुछ भी नहीं करना, वो खुद अपना खाना ढूंढने के लिए जा रही थी, सो वो चली गई। तो इसके पीछे का कोई मतलब रीजन नहीं बनता। तो द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट हैव हेल्प्ड पीपल डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। तो साइंस की डिस्कवरी ने, साइंस के ये जो दरियाफ्तें, इसने लोगों के जहन को वसी बना दिया है। ओपन माइंडेडनेस का मतलब है ब्रॉड माइंडेड। अब लोग ज्यादा वसी होकर सोचते हैं, अपने ओपन माइंड से सोचते हैं। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स देन टू अज्यूम दैट व्हाट हैज बीन कंसीडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। अब वो नई किस्म के सच तलाश करने की कोशिश करते हैं, नए नए हकायक हकीकतें जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसी बात पे नहीं अटके रहते कि जो सदियों से सच चला जा आ रहा है वही सच है। वो ये नहीं कहते कि नहीं, नंबर 13 जो 13 तारीख है उस दिन बाहर नहीं जाते, ऐसा नहीं करते, उस दिन रूहें आसमान से नाजिल होती हैं, या फिर आंखें फड़कने से ऐसे होता है। तो ये सदियों से सच चले जा रहे हैं तो ये बिल्कुल सच है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो तरह तरह के सच तलाश करते हैं, वो सच्चाई तलाश करते हैं कि आज की दुनिया में क्या फैक्ट है क्या फैक्ट नहीं है। बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज। लोग अपने मेड बाय साइंटिस्ट, लोग जो साइंस ने दरियाफ्तें की हैं, इजादात की हैं, उनकी बिना पे लोग क्या करते हैं, तरह तरह के उन्होंने अपने पुराने ख्यालात को बदल दिया है। ठीक है,
दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन एज फाइनल। वो अब ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि नहीं यार वो ये ट्यूसडे और वेडनेसडे को बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो बगैर कोई रीजन जाने ही जो है ना वो मान लिया ठीक है कभी नहीं बनेगा घर में, बल्कि वो रीजन तलाश करेगा कि रीजन ये भाई ने ऐसा बोला था, रीजन क्या है। जब उसको कोई रीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, उस बात को टोटली निग्लेक्ट कर देगा और नहीं मानेगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल का मतलब है सेटिस्फैक्टरी, पैसिबल। पैसिबल और पॉसिबल दो तरह के वर्ड्स हैं, ये आपको पैरा वर्ड्स में भी आते थे। पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन और पैसिबल का मतलब होता है लाइक, अच्छा, मतलब मुतमन होना। विलिंग, डिजायरियस, ईगर को बोलते हैं। अज्यूम करना मतलब प्रज्यूम करना, सपोज, इमेजिन करना, लाइकली, लाइएबल, एप्ट, ट्रेंडिंग। अब नेक्स्ट जो है ना वो स्लाइड देखें, यहाँ पे कुछ सुपरस्टिशंस शो होंगे कि काली बिल्ली जो रास्ता काट रही है, इस तरह से करते थे वो लोग। फिर फ्राइडे 13, अक्सर 13 डेट, और फ्राइडे का कंसेप्ट भी मैं आपको बताती हूँ। क्रिश्चियनिटी में बच्चों एक प्रोटेस्टेंट एक फिरका है, जैसे हमारे यहाँ पे सुन्नी भाभी होता है। प्रोटेस्टेंट्स जो है ना वो क्या कहते हैं कि जुमे को बाहर नहीं निकलते हैं, जुमे को मछलियां नहीं पकड़नी चाहिए, अजाब नाजिल होता है। ठीक है, तो अब लोग वो वही क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट कुछ लोग अभी भी अपनाते हैं कि जुमे को ऐसा करना चाहिए, 13 तारीख को बाहर नहीं जाना चाहिए, इस दिन रूहें नाजिल होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बल्कि जुमा तो हमारे यहाँ बहुत पाक दिन समझा जाता है। फिर कुछ लोग सुपरस्टिशंस लाइक हिंदुइज्म में, और फिर हिंदुइज्म से ही ज्यादातर ये सारे चले हैं। आपने अक्सर ड्रामास देखे होंगे हिंदू इंडियंस, कि वो काली बिल्ली रास्ता काट लेती है तो वो तो हाँ अब शुगुन हो गया, अब क्या बनेगा। तो ये ज्यादातर हिंदुओं के फैलाए हुए हैं। शीशा टूट जाना, किसी से कोई शीशा टूट गया तो वो कहता है नहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लाइकली इसी तरह से पॉसिबली, ये जो आपको पिक नजर आ रही है पेंडेंट की, ये बेसिकली तावीज का बता रहा है कि इस तरह के पेंडेंट पहनना। आप लोगों ने नागन वाला ड्रामा भी देखा होगा इंडिया का, और भी बहुत सारे। तो वो नागन उसको नहीं छू पाती है जिसने गले में तावीज डाला हो, या फिर उस पर जादू नहीं चलता जिसने गले में तावीज डाला हो। तो ऐसा नहीं होता। ये इंडियंस ये बेसिकली फैलाए गए सुपरस्टिशंस है। साथ में मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, टाइम सिर्फ 2 मिनट रह गया। अच्छा, तो मैं आपको बताने लगी थी कि हमारे यहाँ पे एक चलता है कि जिससे कोई गोल्ड, सोना गुम हो जाए ना, सोने की कोई चीज, तो कहते हैं अब इसके साथ। बच्चे अर्तुगरुल का जो आप कह रहे हैं कि अर्तुगरुल के ड्रामे में जो ये रूहें हैं ऐसे, ये सारे पास्ट में इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था, बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता था। ठीक है, तो ये दो तरह के आपको पता है, काला इल्म और नूरानी इल्म, ये बरहक है, ये कुरान पाक में भी है। तो ये दोनों चलते हैं। ठीक है, तो जो लोग चिला वगैरह काटते थे, जिनके पास अच्छी रूहें होती थी, बदरूहें होती थी, वो कुछ हद तक कामयाब होते थे ये सारी चीजें बताने में कि ऐसा है कि ऐसा नहीं है। अभी तक बहुत सारे जो है ना वो, अब तो रिलीजन मजहब के नाम पे ज्यादातर जो बाबा फकीर वगैरह पीर बने होते हैं वो तो ढोंग होते हैं। लेकिन जो आप अर्तुगरुल की बात कर रहे हैं, वो देखें ड्रामा कितना पुराना है। तो वहां पे जाहिर है ये सुपरस्टिशंस होते थे कि आपको एक मैं मजे की बात बताऊं कि जिस चीज पे आपका हद से ज्यादा बिलीव हो, आपको वो सच होती फिर नजर भी आती है। ठीक है, जैसे मैंने बाई आंख फरकने का आपको बताया कि जब वो फरकती है तो आप कहते हैं कि नहीं कुछ होने वाला है, 4-5 साल आप मजीद उस पर फोकस करते हैं, बिलीव आपका गहरा से गहरा होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सच में आपको ऐसा 100% बिलीव हो जाता है कि वाकई फर्क किया है तो कोई बुरा होगा, और वो बुरा हो भी, क्योंकि इंसान की नेगेटिव थिंकिंग का इंसान पे बहुत अफेक्ट करता है। ऐसे आम रूटीन में आपके साथ कोई बुरा होना हो, थोड़ा बहुत भी तो आप नोट नहीं करते होंगे, लेकिन जब आपकी बाई आंख फरके तो आप नहीं कुछ होने वाला बुरा, तो डेफिनेटली जब आपके साथ रियल लाइफ है, ये तो जिंदगी है ना, यहाँ पे तो वो हर जिंदगी के हर लम्हे में कुछ ना कुछ होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। लेकिन जब हम उसको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं कि आंख फरकी है इसलिए बुरा हुआ है, तो आपका उस पर यकीन बन जाता है। इसी तरह आपका यकीन बन जाता है कि रूहें अच्छी भी होती हैं, रूहें बुरी भी होती हैं, रूहें ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। तो ये सारा क्या है, ये बिलीफ पे बड़ा होता है इस पे। तो फिर उसके आजकल ज्यादातर जो सुपरस्टिशंस है वो चलती हैं, गोल्ड गुम गया, इस तरह से अभी भी ये बिल्ली वाला तो अभी भी प्रैक्टिस्ड होता है। तो आप लोगों ने ये इडियम्स भी करने हैं, और आपको जो अनाउंसमेंट है वो मैं बता दूं, कल आपका टेस्ट है इंग्लिश का। आपने इसके 8 क्वेश्चंस है वो तैयार करने हैं, साथ में प्रेपोजिशंस देख लेना। आपका मैंने जो सेंड किया था चार्ट वो गौर से पढ़ना,
कुछ हद तक prepositions भी आपको आ सकती हैं थोड़ी बहुत, और idioms जितने आपने किए हैं अब तक वो भी आएंगे आपके टेस्ट में, साथ में synonyms होंगे। तो कल आपका इंग्लिश का इसी टाइम पे क्या है, टेस्ट है। क्लियर है?